बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। तो लाहौर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मियाँ बीवी का मामूली झगड़ा था। 16 साल शादी को गुजर गए थे और 16 साल से बंदा अपनी बेगम के ऊपर जुल्म कर रहा था। उसके बाल काट देता था, मारता था, पीटता था। 3 बच्चों की माँ को, कभी वो ससुराल और कभी मेके। रात उसने अपनी बेगम को जब बाज़ार में जाते हुए देखा अपनी बहन के साथ, तो गोलियों के वार करके उसकी जान ले ली। उनकी बहन उनके साथ थी, जो उस टाइम उनके साथ बाज़ार जा रही थी कुछ सामान लेने के लिए। इन्होंने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा। अभी तक बॉडी इनको नहीं मिली, हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, पोस्टमार्टम होना है, लेकिन रात गुजर गई है, पूरा दिन गुजर गया, अगली रात आ गई है, अभी तक इनको डेड बॉडी नहीं मिली। इनसे बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि वो उसकी जान का दुश्मन बन गया था और कितनी बार उसने उसके बाल काटे और कितना उसको मारा, तेज़ाब कब फेंका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी बहन की शादी को 16 साल गुजर गए थे। 16 साल से ये 16 साल से ये जुल्म हो रहा था। जुल्म हो रहा था। बहन हमें नहीं बताती थी कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, कभी उसके नील इधर होते थे, कभी टांगों पे। मतलब अगर पूछना क्या है, बहन बस 4 पाई लगी, कोई ना कोई बहाना बनाने ना उसने। अच्छा। नहीं बताया, अम्मी को भी नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। आपकी बड़ी बहन थी? मेरी बड़ी बहन थी। हम 4 बहनें 1 भाई थे। ठीक है। तो वो जब हम लोग रात को 5 महीने हो गए हमारे घर में आई हुई थी, इसी मतलब जो उस पे जुल्म होते थे उसकी वजह से वो हमारे घर में आई हुई थी। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था। अच्छा। उसका वो जब आई है, ठीक है, उसने हमने केस भी किया फैसलाबाद में, उसकी खुला का ना। वो फैसलाबाद का बंदा? जी, फैसलाबाद का। अच्छा। जंग रोड पैंसरा डंडे वाला उधर रहता है वो। अच्छा। तो मेरी बहन ने उसने बोला कि मैंने उसके घर नहीं जाना, वो बंदा मुझ पे इतना जुल्म करता है, इतना जुल्म करता है, इंतहा कर देता है, सारी सारी रात मारता है, मेरे बाल काट देता है। एक दफ़ा उसने उसके मुंह पे तेज़ाब भी फेंका, वो जिस वजह से हमारे घर आ गई। जब घर पे आई है, उस बंदे ने फिर अपने, उसकी बहन है एक जो फैसलाबाद में रहती है, उसने एक दिन ऐसा हुआ कि अपने 2 कोई गांव के उसके बंदे थे, हम नहीं जानते थे उनको, उसकी बहन और उसका हस्बैंड और 2 बंदे आए। उन्होंने भी आके मेरी बहन को मनाया और बोला कि आप चलो अपना घर बसाओ। ये मेरी बहन कहती मैंने घर उस बंदे के साथ बसाना जो मेरे साथ सलूक ही नहीं अच्छा करता। वो नहीं गई, नहीं मानी। उसके 1 दिन बाद, 1 दिन गुजरा, दूसरे दिन ना कोई 4 मतलब बंदे आए हैं। 2 औरतें थी, 2 मर्द थे। एक उनका ड्राइवर था, उसने तो खैर कोई बात नहीं की। जो वसीम नाम का लड़का था और बेबी नाम की एक लेडीज थी, उसने बहुत धमकियां लगाई। जब मेरी बहन मान नहीं रही थी कि मैंने नहीं जाना, वो कह रहे हम अपनी जिम्मेदारी पे लेने आए हैं तुम्हें। ठीक है। जब वो उधर रहती थी, उस पे जुल्म होते थे, तब उसके जो पिंड में लोग रहते, किसी ने एक्शन नहीं लिया। ठीक है। जब उसने किसी ने एक्शन नहीं लिया, वो जब मनाने आए कहते जब मेरे साथ उधर जुल्म हो रहे थे तब तो किसी ने एक्शन नहीं लिया, अब लोग आप क्यों आए मुझे लेने के लिए? मैंने उसके घर में नहीं जाना। मेरी बहन नहीं मानी, उसने धमकियाँ दी। और जो वसीम नाम का लड़का था, उसने बोला कि बाजी शवीम तुम 1 महीने के अंदर अंदर ना अपने घर में होगी और तुम फिर पछताओगे कि मैं अभी किस टाइम बैठी हूँ, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि हाँ बाजी तुम किधर बैठी हो अभी। उन्होंने धमकियाँ लगाई। वो लेडीज भी जो आई थी बेबी नाम की, उसने भी लगाई, और वसीम की अम्मी भी थी एक, वो उसने तो खैर इतनी बात नहीं की, वो भी बोल रही थी कि चलो हमारे साथ है। तो उस वसीम ने और बेबी ने हमें धमकियां लगाई है, कहती पहले उसके साथ तो यूसुफ के साथ कोई भी नहीं था, अब हम लोग यूसुफ के साथ खड़े हैं, तुम कचहरियों में 50 लगाओगी, हम लाख लगाएंगे। ठीक है। 1 महीना गुजरा है, वही बात हुई है। और रात को हम लोग बाजार जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो ये हम अपनी गली में पहुंचे हैं, हाफ गली में। तो उसमें मेरी बहन ने जब देखा इसका शोहर है, वो उधर से भागी है, उसके शोहर ने उसके पीछे, वो शोहर उसका भागा, उसने पिस्टल निकाला, उसे लोड किया, उसकी मतलब ऐसे रख दिया है और मतलब कि उसके अपने में कब्जे में कर लिया। कब्जे में करके आके हमारी ये गली की नुक्कड़ पे वो ले आया उसे। आप कहाँ थी? आप वहीं रह गई? मैं मतलब पीछे थी ना, वो भाग के आ गई थी ना, मैं पीछे 2-3 बंदे थे, मैंने उनको बोला मेरी बहन को बचा लो, मेरी बहन को बचा लो, किसी ने हेल्प नहीं की। उसने आके इधर आके मेरी
बहन को इतनी बेदर्दी से मारा, उसके हाथ नहीं कांपे, उसने बोलने का मौका भी नहीं दिया। उसने 2 गोलियां ऐसी मार दी उसको, एक गोली उसके सीने में मारी। जब मैं अपनी बहन को बचाने के लिए जा रही, उसने उस पर शूट किया। मैं साथ वाली गली में भागी, फिर वो मुझे ढूंढने, उसको मार के ढूंढने गया, मुझे नहीं मिली। फिर वो हमारी गली में आया, मेरी बहन फैसलाबाद से आई हुई थी। उसने दरवाज़ा खोला, देखने लगी है कि मेरी बहन पड़ी हुई है। तो जब वो आया, पिस्तौल मेरी बहन की तरफ भी उसने किया, मेरी बहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अच्छा। उसने फिर हमारी वो उधर छत पे गोली लगी है। नाज़रीन, अगर आप देख सकें तो सामने दीवार के अंदर भी सुराख है, उसने वहाँ पे फिर चलाई है गोली। अच्छा। और उस बंदे ने बोला है कि अब इसकी बहन को हमने मार दिया है, ठीक है, अब सबको मारना है। ठीक है। मेरी वो आपने बड़ी कॉल बहन की? का भी दुश्मन है, उसके बच्चों का भी दुश्मन है। वो हमें धमकी जब भी लगाता है, मेरी बड़ी बहन को लगाता है और उसके बच्चों को लगाता है कि तब हमने इनको भी नहीं छोड़ना। मेरी बहन को उसने बड़ी बेदर्दी से मारा है। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी बहन, उसे कभी ना बंदे का सुख मिला है, औलाद से भी तरसती रही इधर आके कि मेरी औलाद मुझे मिले। अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी कि मैं उसको एक दफा सीने से लगाना चाहती हूँ, लेकिन वो अपनी लाश से तरसती मर गई। उसने मेरी दर्दी से मार दिया उसको। मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि मेरी बहन को मार दिया उसने। आपके साथ जा रही थी? मेरे साथ जा रही थी वो। हम दोनों खुशी खुशी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए उसने अपना घर सेल किया हुआ था, कब्जा दे दिया। अच्छा। उससे 3-4 दिन वो रो रही थी कि पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे, कोई पता नहीं है। अभी ये भी नहीं पता उसके बच्चे है भी है या नहीं है इस दुनिया में, किधर है किधर नहीं है। अच्छा। वो भी कोई पता नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जैसे उसने मेरी बहन को मारा, हमें भी वैसे इंसाफ दिलाए आप लोग, कि मेरी बहन को भी पता चले। वो जब जिंदा थी वो कहती थी इसने जैसे मुझ पे जुल्म किया है, मैं इसको मतलब वैसी सजा दिलाना चाहती हूँ। लेकिन मेरी अम्मी ने नरमी रखी उस पर कि नहीं, उसके पास बच्चे हैं, उसके अगर हमने उसे पकड़ा दिया तो उसके बच्चों का साया उठ जाएगा। 16 साल से उसने मार खाई, बाल कटवाए, उसने कभी इलाज नहीं करवाया, कभी बच्चों को कपड़े नहीं लेके दिए, कभी उसको कपड़े नहीं लेके दिए। और उसकी बहन उसके साथ फुल शामिल थी, क्योंकि हम लोग अपनी बड़ी बहन के घर फैसलाबाद जाते थे। वो मिनट बाद उसको, मेरी वो बड़ी बहन की दरानी है, वो जब हम लोग उसके घर में जाते थे, उसकी कोई आते थे, वो बताते थे कि वो इधर आई हुई, वो अपने भाई को फ़ोन करती थी, सारी रिपोर्ट उसको देती थी। अभी भी हम लोग अपनी खाला की बेटे की शादी थी, उस फैसलाबाद गए हुए थे, वो भी पता था। हम फैसलाबाद में जब आए हैं, 2 दिन हमें हुए हैं फैसलाबाद से वापस आए, तो उसको वो भी किसी ने बताया कि हम लोग लाहौर में पहुँच गए हैं। तो वो पता नहीं किसी ने बताया उसको कि हम लोग निकले हैं या क्या, वो पहले से चक्कर लगा रहा था, कोई पता नहीं हमें। तो अभी आपकी बहन की बॉडी मिली है? अभी तक की नहीं? कोई नहीं मिली है। हम लोग क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल? हम लोग ये अंदरवाल थाने में मेरे भाई लोग जा रहे हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि पैसे दो। बॉडी उन्होंने भी 11,000 के 10,000 लिया है, तो उन्होंने पेपर वगैरह जमा किए हैं, तो अभी भी कहते हैं पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन अभी भी कोई पता नहीं कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। मेरी रात बहन 7 बज के 50 पे ये वाकया हुआ है। 1 घंटा 1.5 घंटा इधर, वो 2 घंटे तकरीबन इधर पड़ी रही है। अच्छा, हमने उसका चेहरा तक नहीं देखा, क्योंकि पुलिस वाले भी लेट आए थे आधा घंटा। क्योंकि मैं जब दूसरी गली में गई थी, मैंने दस्ती कॉल की उनको जाके, लेकिन वो ड्रेस पूछ रहे थे, उनको ड्रेस भी बताया, मौके पे कोई भी नहीं पहुंचा, लेट ही पहुंचे आधा घंटा। तो मेरी बहन उधर ही पड़ी, इतनी हिम्मत नहीं होगी हम अपनी बहन की शक्ल देख सके। मेरी अम्मी जाती थी देखने के लिए, कोई भी उसे हाथ नहीं लगाने देता था कि नहीं पुलिस आ रही है। जी नाज़रीन, अगर आप देखें मेरे बैग पे जहाँ पे आपको आदमी खड़े नज़र आ रहे हैं, इस जगह पे रात को उसने अपनी बेगम को मारा है। और ये उनकी बहन उनके साथ थी, ये भाग के दूसरी गली में चली गई और अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली। कई दफ़ा उसके बाल काटे गए, जब भी उसके बाल बड़े होते थे उसकी यानी कि वो टिन कर देता था। इतना जुल्म किया, 16 साल एक बीवी एक माँ जुल्म सहते सहते आज इस दुनिया से चली गई कि एक दिन आएगा मेरा शोहर ठीक हो जाएगा। मामूली से झगड़े होते हैं और जो मर्द हज़रात हैं वो अपने आप को यानी कि समझ लेते हैं कि शायद दुनिया में ही हमने रहना है, हमने आखिरत में अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं, अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, और माएँ हमेशा, औरतें हमेशा बच्चों की खातर ही अपनी जान दे देती हैं। वो औरत ने अपने बच्चों की खातर अपनी जान भी दे दी है। रात को बड़ी बेदर्दी से उसको
3 गोलियां मारकर यहाँ पे मारा गया, इस गली में घसीट के ला गए और फिर वेट करता रहा, उसकी नब्ज़ चेक करता रहा कि इसकी सांसें चल रही कि नहीं। उसके बाद आके दोबारा दूसरी बहन को मारने लगा, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया था और इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनकी जान बच गई है और अभी तक इनकी बहन की बॉडी इनको नहीं दी गई, हॉस्पिटल में ही है। और उसका भी फर्दर आगे बताएंगे। वो बंदा उसी वक्त भाग गया था, अभी तक उसका नहीं पता कि उसके बच्चे जिंदा भी हैं या उसके बच्चे इस दुनिया में हैं या नहीं है, ये अभी तक कुछ पता नहीं चला। वो फैसलाबाद चला गया है कि लाहौर में है, अभी तक कुछ पता नहीं चला।